तो हक खतीब से ये भी सवाल करें, अगर इस तरह की करतबें दिखाना अल्लाह के वली होने की दलील है तो भगवेश्वर धाम भी इस तरह के करतबें करके दिखाते हैं। उनके पास भी ऐसे लाखों मरीज आते हैं, उनको जो है ना सेहत याब करते हैं, उनको उनके मसले हल करते हैं, उनसे कीले निकालते हैं, उनसे छुरियां निकालते हैं, उनसे ब्लेड निकालते हैं, उनका ऐसा समझो जिन वगैरह निकालते हैं। इसके पास भी लोग इस तरह आते हैं ना, ये कहते हैं जिन्नों में जकड़े हुए हैं, जिन्नों को भी निकालता हूँ, पीरों से जिन निकल जाते हैं, पीरों की जूती से भी जो है जिन डर के भाग जाते हैं। तो इस तरह करतबें जो है ना भगवेश्वर धाम भी करके दिखाते हैं। उनके पास भी इस तरह की करतबें हैं, वो भी जिन निकालते हैं, वो भी बार बार कहते हैं कि पटक पटक के मारो ऐसे, यानी वो कहते हैं कि जिन हाजिर हैं, मैं पहुंचा हुआ सरकार हूँ, मेरे पास भी शक्तियां हैं, ताकत है, करामत है, जो है ना मैं इनको निकालता हूँ, इसलिए मैं अल्लाह का वली हूँ या अल्लाह का मैं खास बंदा हूँ। अगर ये चीज दलील है वली होने की तो इस तरह की करामत या करतब तो भगवेश्वर धाम के पास भी हैं। वो भी एक दरबार चमकाए हुए हैं, सजाए हुए हैं, एक बिजनेस का अड्डा बनाए हुए हैं। तो ये चीज वली होने की दलील नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आप देख लें, हकीकी अल्लाह के वली थे, उनमें से कोई ऐसा करामत करके दिखा दें, उनकी कोई ऐसी करामत साबित करके दिखाएं कि लोग उनके पास इस तरह के आते हों। क्या उनके दिल में दर्द नहीं था, उनको तकलीफ नहीं थी कि लोग अगर बीमार होते हैं, मसलों में होते हैं कि हम इनके मसले हल करें? क्या उनके पास ये तकलीफ नहीं थी? उनको ये एहसास नहीं था? हालांकि सबसे हरीस, सबसे एहसास, सबसे दर्द उन लोगों को होता था, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए। उन्होंने तो ऐसा कोई दरबार नहीं चमकाया, नहीं जमाया और उन पर बैठ गए ये कह कर के हम अल्लाह के वली हैं, आओ हमारे से अपने मसले हल करवाओ। और हकीकत यह है कि ये खुद को ऐसे लोग जो है मुतकब्बिर लोग, शोबतेबाज, खुद को यानी अल्लाह का वली बावर करवा कर लोगों के दिलों में अपनी खौफ और रौब जमाना चाहते हैं कि लोग अल्लाह से यानी टूट कर हमसे जुड़ जाएं, हमारी बिजनेस से चमके और हमारे साथ लोग अटैच हो जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं, हमें अल्लाह का वली यानी तस्लीम करें, हमारी इबादत यानी पूजना शुरू करें। हम अगर फौत भी हो जाएं, हमारे बच्चों के लिए भी ये बिजनेस जारी और सारी रहे कि फलां बुजुर्ग बहुत बड़ा बुजुर्ग था, उनके ये करतब थे, वो फौत हो गया, उनका भी बहुत बड़ा दरबार होगा। उसके बाद उनके बच्चे भी यानी ऐसा समझो कि खानदानी ऐसा समझो कि कारोबार बिजनेस ये छोड़ के जा रहे हैं। सदियों तक ऐसे लोगों का जो है ना कारोबार बिजनेस चलता है इन जो है ना इस मज़ारात के आड़ में। यानी अगर कल को ये खतीब फौत हो जाएं तो इनका भी बहुत बड़ा मज़ार होगा, इनके बेटे, इनके जो है ना पोते इस चीज को ऐसा समझो कि चमका कर जमा कर बैठ जाएंगे, बिजनेस का एक अड्डा बनाकर बैठ जाएंगे कि हमारे यहाँ खतीब जो है ना इतने बड़े वली थे, उनकी इतनी चलती थी, उनके इतने करामात थे, और नजर न्याज लेकर लोग उनके पास पहुंच जाएंगे। कोई बकरा लेकर आएगा, कोई गाय लेकर आएगा, कोई कुछ चंदे लेकर आएगा। तो जाहिर बात है ये तो इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। तो मैं अपने इकरार भाई को ये कहूंगा कि अगर ये चीज वली होने की दलील है तो भगवेश्वर धाम के पास हक खतीब से भी ज्यादा जो है ना करतब है। तो हक खतीब से हमारा यही सवाल है कि अगर ये चीज दलील है तो उनके पास भी करतब है, आप उनको क्यों फिर अल्लाह का वली नहीं मानते? उनको तो कहते हैं आप काफिर हैं, दीन इस्लाम से खारिज हैं। जाहिर बात है एक गैर मुस्लिम के पास जो अल्लाह का इनकारी हो, रसूल का इनकारी हो, उनके पास भी इस तरह की करतब हो, तो आपके पास भी ऐसे करतब हो तो हकीकत क्या है? तो ये सारे ऐसे समझो कि ढोंग है और आंखों का धोखा है, करतबे हैं, शोबतेबाजियां हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसे आमलों से अपनी हिफाजत में रखे।